सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हाँ, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? लॉकडाउन में खुद मस्ती हो रहा है ना आप लोग का। तो आज हम लोग कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत कुछ बनाने के लिए सीखे। आपके घर में बहुत सा बेकार फेंका हुआ पेपर होगा, रद्दी पेपर, और हम उसे बर्बाद या बेच देते हैं या फेंक देते हैं। अगर बच्चों उस पेपर से कुछ बनाया जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो बच्चों, आज हम कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत आपको एक टोपी बनाने के लिए भी रद्दी पेपर से टोपी बनाने के लिए सिखला रहे हैं। सीखने सिखाने के दरमियान आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको बनाते समय आप अपने विषय, गणित हो, भाषा हो या पर्यावरण हो या विज्ञान हो, आप उसमें इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले तो आपको हम बताएं टोपी बनाने के लिए। हाँ बच्चों, तो आप लोग नाव बनाने के लिए बहुत जानते होंगे, बहुत सीखे होंगे, घर पर बनाते होंगे। जैसे ही बरसात आती है वैसे ही आप लोग नाव बनाकर पानी में चलाना शुरू कर देते हैं। बस वही हमें सबसे पहले टोपी बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस मेरा जो है, नाव जो बनाते थे आप लोग, वही नाव के रूप में बनाना है, लेकिन उस तरह से नहीं बनाना है। हम बनाते हैं तो देखिए, ये ज्वाइंट पेपर हम ले लिए, 2 पेज का पेपर लेने के बाद इसको हम ऐसे रखेंगे। रखने के बाद इसको यहाँ से हाफ मोड़ेंगे। ये मुड़ गया तो आपका ये बीच में स्टिक लाइन आ गया, एक लाइन आ गया। अब ये लाइन आ गया तो लाइन के बीचों बीच इस कॉर्नर को, पेपर का इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस लाइन पर ऐसे यहाँ मोड़ेंगे। मोड़ दिए। उसके बाद दूसरा बार ये कॉर्नर को पकड़ेंगे और उसके बाद इसको यहाँ ऐसे मोड़ेंगे। बच्चों, हम लोग नाव बनाते हैं तो सबसे पहले ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है, इसको हम सीधे यहाँ से यहाँ फोल्ड कर देते हैं। ये नहीं करना है। टोपी बनाने के दरमियान में ये नहीं करना है। हमें इसका हाफ पहले मोड़ेंगे इस तरह से। ये मोड़ लिए हैं, देख लिए बच्चे, देखा ना? देखिए, इसको हाफ मोड़ लिए। मोड़ने के बाद फिर इसको हम हाफ को ऊपर चढ़ाएंगे, ऊपर की ओर मोड़ेंगे। मोड़ लिए। ये पहला प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद अब ये एक आपका टोपी बन गया। एक टोपी ये बन गया। कैसे टोपी बन गया सो देखिए, हम आपको बतलाते हैं कैसे टोपी बन गया। इसको हम पहन कर आपको दिखलाते हैं। बच्चों देखिए, ये टोपी आपका तैयार हो गया। इस टोपी को हम लोग बरसाती टोपी कहते हैं। या अभी गर्मी का दिन है, मौसम गर्मी का है, और मौसम में हम लू से बचना होता है, धूपा से बचना होता है। तो धूप से हम कैसे बचेंगे? अब विद्यालय हम आ रहे हैं और विद्यालय के जाने के दरमियान हमें धूप कड़ी लग रही है, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह का टोपी बना लेंगे और अपने सर पर इसको ढक लेंगे और मज़े से एकदम आराम से घर चले जाएंगे। हम धूप से बच जाएंगे। तो बच्चे, ये आपको पहला टोपी आपको हम एक बरसाती टोपी या धूप टोपी कहते हैं। धूप से बचाव के लिए हम ये टोपी आपको बनाएं। अब चलिए, ये पहला प्रोसेस में अब आप इसी से अब दूसरा टोपी बनाना सीखेंगे।
अब यहाँ तक आप देख लिए, इसको मोड़ दिए। मोड़ने के बाद इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद ये बीच में जो लाइन है, इस लाइन को इस भाग को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ बीच के लाइन पर लाएंगे। फिर इस तरफ के यहाँ पर मोड़ेंगे। देखिए ये मुड़ गया, इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अब ये मुड़ गया। उसके बाद क्या करेंगे, वही प्रोसेस जब पहला बार हम किए थे कि इसको हम हाफ मोड़ेंगे इस तरह से। देखा जाए ये जो है ये पूरा बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हाफ मोड़ेंगे। हाफ मोड़ दिए। मोड़ने के बाद फिर इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, और जो पहले हाफ जो मोड़े थे उसको हम इस तरह से खोल देंगे और यहाँ पर इसको हम लॉक करेंगे, फंसा लॉक करेंगे इस पोर्शन को। हाँ देखिए बच्चों, ये आपका दूसरी टोपी आपको बन गया। ये टोपी दूसरी टोपी बन गया। अब इसको आप पता तो चल रहा है कि टोपी नहीं है, लेकिन हम पहनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ टोपी है। देखिए हम आपका ये टोपी पहन लिया। आप देखिए कैसे लग रहे हैं? अब ये टोपी जो है, इस टोपी को हम महाराजा टोपी कहते हैं, राजा टोपी। या आप कभी कभी होटल में जाते होंगे तो सैफ लोग पहनते हैं इस तरह का टोपी, तो इसको हम महाराजा टोपी कह सकते हैं। इस महाराजा टोपी को आप इस पर रंगीन कागज चिपका देंगे, गोटा वगैरह लगा देंगे, सितारा लगा देंगे, तो ये आपका मुकुट टोपी भी हो जाएगा। मुकुट जैसा, महाराजा जैसा लगने लगेगा। देखिए फिर हम पहन कर आपको बताते हैं। ये आपका महाराजा टोपी हो गया। ये आप अपना टोपी बनाकर पहन सकते हैं, बच्चे मस्ती कर सकते हैं। अब चले हम तीसरी टोपी बनाने के लिए। 2 टोपी हम लोग सीख लिए, सीखे कि नहीं सीखे? अच्छा बोलिए, अच्छा लगा? हाँ ठीक है, तो अच्छा लगा तो हम आगे बढ़े, तीसरी टोपी बनाने के लिए सीखें, है ना बच्चों? तो देखा जाए, देखिए तीसरी टोपी में इसी टोपी से हम दूसरा पेपर नहीं ले रहे हैं। हम इसी पेपर से अगर कई एक तरह का टोपी बनाना होगा तो कई एक पेपर लेकर बना लेंगे, लेकिन इसी पेपर से ही हम बनाते जाएंगे। यही प्रोसेस में कई एक टोपी बनते जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, ये जो है त्रिभुजाकार भाग को हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से मोड़ेंगे, मोड़कर और हम इसमें इंटरलॉक कर देंगे। लॉक कर दिए। यह देखिए यहाँ से ऐसे टोपी था, इसको हम क्या किए कि इसको मोड़कर और इसमें हम लॉक कर दिए। ये लॉक कर दिए। अब देखिए अब मजा आ गया। क्या कहें, जैसे ही हमारे सर पर जाएगा बच्चों तो आप लोग हंसते हंसते कहिएगा कि सर जो बता रहे हैं वो तो आज बड़े मज़ेदार का चीज़ बता रहे हैं भाई, आज तो नेता बन गए। देखिए हम पहनते हैं आपको टोपी, ये टोपी पहन लिया। अब आप बतलाइए हम कैसा लग रहे हैं? एक नेता का रूप में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना? हाँ बच्चों, आप भी बनाकर इस तरह से नेता का टोपी बना सकते हैं। इस टोपी को हम नेता टोपी कह सकते हैं, गांधी टोपी कह सकते हैं, समझे? नेहरू टोपी कह सकते हैं। अब मान लेते हैं कि राष्ट्रीय त्यौहार है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उस दिन अगर हम सभी बच्चे इस तरह का टोपी पहन ले तो हमारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का अलग ही रौनक हो जाएगा। सभी बच्चे इनकलाब जिंदाबाद बोलते रहेंगे, क्या मज़ा आएगा। तो देखिए इस तरह का एक टोपी आपका नेता, गांधी टोपी जिसको हम कहते हैं, ये गांधी टोपी हो गया। अब गांधी टोपी बना ही लिए तो और आगे चले।
आगे के लिए हम इसी टोपी से देखिए इधर का भाग और इधर का भाग दो है, तो इस भाग को हम ऐसे यहाँ पुश करेंगे। पुश करते हुए इस भाग को हम इसके अंदर लॉक करेंगे, इसके अंदर लॉक करेंगे। एक भाग को कर दिए। उसके बाद दूसरे भाग को भी इसी तरह से पुश करते हुए दबाते हुए इसको हम इसमें लॉक करेंगे। देखिए ये आपका एक टोपी आपका तैयार हो गया। देखिए एक और टोपी तैयार हो गया। अब यह जैसे ही सर पर जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं कैसा टोपी है। हाँ देखिए यह कैसा लग रहा है। हाँ ये टोपी जो है ये पहाड़ी टोपी, जो पहाड़ पर हिमाचल प्रदेश में लोग पहनते हैं, अधिकतर पहाड़ पर रहने वाले ज़्यादा पहनते हैं और वो लोग भी पहनते हैं। इसको हम पहाड़ी टोपी कह सकते हैं, नमाजी टोपी कह सकते हैं। नमाज अदा करने के समय हमारे मुस्लिम भाई लोग इस टोपी को पहनते हैं, तो इसको हम नमाजी टोपी भी कह सकते हैं, पहाड़ी टोपी भी कह सकते हैं। तो ये आपका टोपी का एक देखिए ये पहाड़ी टोपी हो गया, नमाजी टोपी हो गया। अब इसको हम इस टोपी को दूसरे सामग्री में भी यूज कर सकते हैं। ये टोपी तो बन गया ही, टोपी के साथ साथ हम अपने वर्ग कक्ष में, अपने क्लास में और कुछ इसका यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसको समझिए कि एक कटोरा के टाइप का, टोकरी के टाइप का बन गया। इसमें हम कुछ सामान रख सकते हैं। अब क्लास में, वर्ग कक्ष में हम अपने टेबल पर इसमें चौक, डस्टर रख देंगे और यह आपका एक पात्र हो गया उसमें रखने के लिए, एक आप इसमें रख सकते हैं। तो ये आपका उसमें भी काम आ जाएगा, कटोरा का भी आ जाएगा। और अब कभी आपको मूंगफली खाने का मन कर गया तो आप इसमें मूंगफली भी रख सकते हैं। मूंगफली रखकर और एक और डबल बना लेंगे, मूंगफली खाएंगे और इससे लेंगे और दूसरे में रखेंगे, तो इसका मतलब आपका एक डस्टबिन भी बन जाएगा। आप इसका डस्टबिन का भी यूज कर सकते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए अब हम ये तीसरी या चौथी टोपी था, अब हम पांचवी टोपी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? बस कुछ नहीं करना है, इसी टोपी से हम सभी आकार को देते जाएंगे। अब देखिए तीसरी टोपी, हम जो मोड़े थे एक भाग को उसको हम खोल दिए। अब देखिए ये जो है आपका आ गया, ये देखिए ये हैट टोपी बन गया ना। ये गर्मी में लोग पहनते हैं हैट टोपी, आगे की ओर निकला हुआ, और ये आपका हैट टोपी बन गया। एक टोपी ये भी बन गया। और उसके बाद आप देखिए एक और टोपी आपको हम बताते हैं। हाँ अब देखिए इसको हम इसको लगा दिए। अब इधर जो दोनों भाग को हम जो मोड़े थे उसको हम निकालेंगे, दोनों का। अब दोनों निकाल दिए इस तरह। अब देखिए ये दोनों निकल गया, दोनों भाग निकल गया, दोनों सिरा निकल गया। अब हम इसको पहनते हैं। देखिए बच्चों कैसा लगा? हाँ अब बतलाइए तो, यह टोपी कौन लोग पहनते हैं? हाँ नहीं मालूम ना? नहीं मालूम है? अरे ये टोपी आप जब बड़े होइएगा, पर आगे की पढ़ाई जारी रखिएगा और आप मानद उपाधि लीजिएगा, पीएचडी का, एमए का, जब आप उपाधि लीजिएगा उस समय आपको इस प्रकार का टोपी दिया जाता है, सम्मान में पहनाया जाता है। यह टोपी आप पहन सकते हैं, इस तरह के इसको मानद उपाधि में पहनाया जाता है। चलिए बच्चों ये टोपी एक सीख लिए। अब इसी टोपी का एक सिरा और इधर मुड़ा हुआ है, इस सिरे को हम फिर निकाल दिए। अब देखिए अब इसको हम ले जाएंगे अपने सर पर, तो कैसा लगेगा? अब देखिए बच्चों, हाँ ये टोपी आप बता सकते हैं? बतलाइए कौन टोपी है, कौन लोग पहनते हैं? नहीं मालूम?
हाँ, कुछ लोग को तो मालूम होगा ही, देखेंगे, देखे हुए होंगे जरूर। अच्छा ठीक है, चलिए हम ही बतला देते हैं। इस प्रकार का टोपी जानते हैं न्यायालय में जज लोग पहनते हैं। इस तरह का टोपी जज पहनते हैं। बच्चों आप भी जज बनिए और इस तरह का टोपी पहनिए, कितना मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह का आप टोपी, ये आपका जज लोग पहनते हैं। टोपी इस तरह का हो गया। अब देखिए इसी टोपी से हम बहुत सा और कुछ सामान बना सकते हैं। जैसे अब आप देखिए, ये जो टोपी हम बनाए, इस टोपी के अलावे अब आपका देखिए ये गांधी टोपी करते हैं। अभी गांधी टोपी हो गया, तो गांधी टोपी से हम इसको पर्स भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा मालूम है? नहीं ना। अब देखिए ये आपको पर्स जैसा लग रहा है, लेडीज पर्स। लेडीज पर्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब इस पर हम क्या करेंगे कि कपड़ा का सिलाई कर देंगे चारों तरफ, या वेलवेट पेपर लगा देंगे। वेलवेट पेपर लगाने के बाद और यहाँ पर हम चैन लगा देंगे। तो चैन लगा देंगे तो आपका ये लेडीज पर्स हो गया। लेडीज पर्स कर गए। अब रहा बच्चों कि हम पॉकेट पर्स कैसे बनाएं, तो पॉकेट पर्स भी बना देंगे। इसी को हम इसे होल्ड कर देंगे, तो आपका ये पॉकेट पर्स, ये पॉकेट पर्स हो गया। देखिए एक ये हुआ, एक ये हुआ पैकेट, एक पैकेट ये हो गया। यानी आप इसमें बहुत सा सामान रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं। इस तरह से आप पॉकेट पैकेट भी बना सकते हैं। तो ये आपका देख लिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये जो आप बनाए थे हम लोग, थोड़ा सा देखा जाए, ये देखिए ये हम लोग नमाजी टोपी जो बनाए थे, पहाड़ी टोपी। अब पहाड़ी टोपी का एक और यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यदा क्या होता है कि हम लोग अपने कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो किन्हीं को कुछ गिफ्ट देना होता है, और गिफ्ट पैक करने के लिए हम लोग पैकेट खोजते हैं, पैकेट मिलता नहीं है। उस समय आप इस तरह का टोपी बना लें और इसमें आप गिफ्ट पैक कर सकते हैं। गिफ्ट कैसे पैक करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि एक गिफ्ट ये है, एक गिफ्ट ये है, और दोनों को हम इस गिफ्ट को पैक करना है। अब गिफ्ट पैक कर लिए, एक टोपी ऐसा और बनाएंगे। देखिए एक टोपी बन गया और एक टोपी में सामान रख दिया। उसके बाद हम इस टोपी को ऐसे इसको पहना, ये आपका गिफ्ट पैकेट हो गया। अब गिफ्ट पैकेट बन गया। अब गिफ्ट पैकेट में इसमें आप हम रंगीन कागज लगाकर और इसको हम पैक कर देंगे और किसी को हम जाकर गिफ्ट दे देंगे। तो ये गिफ्ट पैकेट बन गया। अब बच्चों हम आगे और एक बताते हैं। देखिए गिफ्ट पैकेट भी बन गया, इसका बहुत सा प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ आइए, अब थोड़ा सा देखा जाए, इसको हम ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए। अब ये गांधी टोपी को हम क्या करेंगे कि इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से मोड़ देंगे। और एक और हम इस तरह से कई एक टोपी बना लेंगे, और बनाने के बाद देखिए इसको आपका गांधी टोपी को फिर हम एक तरह का इस तरह से मोड़ देंगे। अब देखिए मज़ा आ गया। अब देखिए आप टोपी के साथ साथ आप अपने घर में, विद्यालय में सजावट का भी सामग्री बना सकते हैं। कैसे सजावट बनाइएगा? ये आपका वॉल हैंगिंग इस तरह से लटका देंगे कई एक, और इस पर सितारा मोती लगा देंगे, तो आपका ये आपका वॉल हैंगिंग बन जाएगा। ये वॉल हैंगिंग बन गया। एक टोपी ये आपका यूज आ गया।
इस टोपी का यूज कर सकते हैं वॉल हैंगिंग बनाने के, सजावट के सामान में। अब क्या करेंगे, नहीं तो अपने घर में, विद्यालय में कुछ सामान रखने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि दीवार में इसको चिपका देंगे, और दीवार में चिपकाने के बाद हम इसमें कुछ सामान भी रख सकते हैं। देखिए ये कलम, पेंसिल जो भी हो, हम इसमें ऐसे दीवार में चिपका कर और इसमें कुछ सामान भी रख सकते हैं। कमाल का बात है ना, अच्छा लगा ना। देखिए ये हो गया। उसके बाद आप सभी इस पेपर से हम इस तरह से मोड़ दिए। अब इसको ऐसे बनाए थे, इसको हम इस तरह से मोड़ दिए। अब मोड़ने के बाद आप देखिए, मपेट आप लोग जानते होंगे, मपेट देखे भी होंगे, तो ये मपेट का भी काम करेगा, ये आपको बात भी करेगा। देखिए आपसे, हेलो बच्चे कैसे हो, हम आपके साथ आए और आपको हमने कई एक प्रकार का टोपी बनाने के लिए सिखाए। अच्छा लगा ना अच्छा लगा ना बाय बाय बच्चों, आज बहुत आप लोगों ने एंजॉय किया, बहुत सी बनाने का सीखा टोपी। तो बच्चों देखिए, हम आप मोपेट आपको कह रहे हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अभी बाय बाय, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। Désolé, c'est la Covid que il y a तो चलिए बच्चों, अभी आप लोगों ने टोपी बनाने के लिए सीखा, विभिन्न प्रकार का टोपी के साथ साथ अन्य सामग्री भी बनाने के लिए सीखा। अब हम लोग सीखे कुछ मपेट से हम लोग बात करते हैं। मपेट पपेट आप लोग को देखना बहुत पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, उससे बात करना भी पसंद करते हैं। तो यह आपका मपेट है, देख रहे हैं कि नहीं, ये आपसे बात भी करता है ना। कैसे बात करता है, हेलो बच्चे कैसे हो, अरे मुझसे दोस्ती करोगे
तो ये आपका मपेट है। हम आपको इसी मपेट को बनाने के लिए सिखा रहे हैं। इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो मटेरियल के लिए आपको एक कैंची, फेविकोल या गम, उसके बाद ऊन हो या काला धागा हो, ऊन का या काला धागा या भूरा रंग का, किसी तरह का कोई ज़रूरी नहीं है, ये धागा, ऊन। उसके बाद स्केच पेन वगैरह और A4 का कागज़। इसका साइज जो रहता है A4 का साइज जो है वही कागज़ आपको चाहिए मपेट बनाने के लिए। कैसे हम बनाते हैं इसको देखें, सीखें, मज़ा आएगा। तो चले शुरू करें ना बच्चों? अरे बोलिए हाँ, अरे हाँ, चलिए तो सीखा जाए। देखिए A4 का कागज़ ले लेंगे। A4 कागज़ को हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे, आधा इसको फोल्ड करेंगे। ये आपका हाफ, इस तरह से फोल्ड कर दिए। फोल्ड करने के बाद ये आधा को भी फोल्ड किए। अब आधा को फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ये आपको समझ में आ गया। पहले फिर से देखा जाए, A4 का कागज़ लिए, उसको हाफ किए, हाफ करने के बाद फिर इसको हम मोड़े 1/4 यानी 1/4 आपका ये हो गया। फोल्ड कर लिए। फोल्ड करने के बाद इसको खोल देंगे। खोल दिए। अब देखिए यहाँ पर एक स्टिक लाइन आ गई, ये लाइन। अब लाइन पर क्या करना है, इस सिरे को इस सिरे को इस तरफ से ऐसे लाइन पर सटाते हुए इसको फोल्ड करना है, मोड़ना है। फिर उसी तरह से इसको भी उसी जगह ऐसे मोड़ेंगे। ये मोड़ लिए। देखिए इस तरह से और इस तरह से, इसको यहाँ और इसको यहाँ ऐसे मोड़ लिए। मोड़ने के बाद आपका देखिए ये इस तरफ भी ये खुला हुआ है और इस तरफ भी खुला हुआ है, इस तरफ भी खुला हुआ है। खुले हुए भाग में क्या करना है कि इसको यहाँ पर ऐसे उंगली को ले जाना है। उंगली को ले जाकर आप देखें, ऐसे उंगली ले आए, ले आकर और इसको ऐसे मोड़ देंगे। या इसी प्रक्रिया को इसमें भी करेंगे, इस तरह से ऐसे। देखिए ये हो गया। ये आपको इस तरह का काट लगेगा, जैसे लग रहा है कि झोपड़ी है, झोपड़ी जैसा लगेगा। उसके बाद ये इतना करने के बाद हम इस पेपर को ऐसे पलट देंगे। पलट दिए। पलटने के बाद ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन आया हुआ है, ये लाइन ये आप देख रहे होंगे, ये इस लाइन को ऐसे मोड़ेंगे, इस पेपर को, और इस बीच में ऐसे ला देंगे। मुड़ गया। देखिए इस तरह से ये मुड़ा। उसके बाद यही लाइन इसको भी इस तरफ से भी इस तरह से मोड़ देंगे। ये आपका एक प्रोसेस हो गया। मोड़ दिए। मोड़ने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक स्टिक लाइन बन गया।
लाइन बना हुआ है, ये देखा जाए, ये लाइन बना। अब क्या करना है कि ये दो भाग है, देखिए ये दो भाग है। अब इस भाग को क्या करना है कि इस कॉर्नर को, कोने को पकड़ना है और पकड़कर इस लाइन पर इस लाइन को हम इस तरह से मोड़ेंगे। उसके बाद एक बार और इसी को ऐसे मोड़ देंगे, देखिए। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर इसको भी उसी तरह से हम यहाँ ऐसे मोड़ेंगे, फिर दोबारा मोड़ देंगे। देखिए इस तरह का बन जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब इस आकार का आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि देखिए ये इस तरफ जो है होल है। होल में क्या करना है कि दो उंगल लगाना है इस तरह से, और ये आगे का भाग जो है इसको हम अंदर की ओर पुश करेंगे, दबाएंगे। आप देखिए ये आपका मपेट तैयार हो गया। ये मपेट बन गया। अब इस मपेट को हम डेकोरेट करेंगे। मान लेते हैं कि इसको मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे पास और रंगीन कागज नहीं है या कुछ नहीं है, तो हम केवल स्केच पेन से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो एक स्केच पेन ले लेंगे ब्लैक, और ब्लैक लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका मपेट का आँख बना देंगे। आँख बना दिए। आँख बनाने के बाद इसको क्या करेंगे और कि लाल इसका जीभ जो होता है वह इसको हम कलरफुल कर देंगे, लाल से इसको रंग देंगे। तो आपका एक तरह का ये मपेट तैयार हो गया। लेकिन और इसको अच्छा से डेकोरेट करना है, इस तरह का बनाना है, तो हम इसको भी बनाने के लिए सीखें। जैसे ये देखिए इसका एक जीभ है, आँख है, बाल है। अब इसको हम जितना तरह से सजाएं, इसको डेकोरेट करें। अब हम क्या करेंगे कि आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको जीभ लगाएंगे। अब इसमें एक जीभ लगाएंगे। क्या करना है कि आपके पास फेंका हुआ रंगीन कागज भी होगा, बहुत सा सामान बनाते बनाते उसको फेंकना नहीं है, उसको रखना है। उसी बेस्ट कागज से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखा जाए, ये हम एक कागज़ ले लिए, छोटा कागज़ लिए, इसको हम क्या करेंगे कि जीभ का आकार देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि टंग गोला होता है, गोलाकार होता है तो गोलाकार ही दें, कुछ किसी तरह का आप इसका आकार जीभ का दे सकते हैं। इस तरह से हम छोटा या बड़ा किसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको साधारण सिंपल, आप इसका कोई भी आकार नहीं तो कम से कम हम गोलाकार दे देते हैं, इस तरह से जीभ का आकार। ये जीभ का आकार हो गया। देखिए जीभ का आकार हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको ऐसे लगा देंगे। इसके लिए गम लेंगे और यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर हम ऐसे देखिए चिपका दिए। ये आपका मपेट का जीभ लग गया। जीभ लगा दिए। अब इसको हम आँख कैसे बनाएंगे?
तो उसके लिए क्या करना है कि एक फिर कुछ रंगीन कागज़ लेंगे, ब्लैक हो तो ब्लैक लें, जैसा हो वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम एक मान लेते हैं ब्लू कलर का ही हम ले लिए, और इसको 2 आँखें चाहिए, 2 आँखें चाहिए बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि एक कागज़ ले लिए, इस तरह से पतला लेकर इसको ऐसे हम कटिंग करेंगे। इसमें कोई आकार आप दे सकते हैं, आँख कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरह से काट रहे हैं उसी तरह से आप भी काटें, आप किसी तरह से भी काट सकते हैं। ये हो गया आपका 2 भाग। 2 भाग को हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ऐसे अलग कर देंगे। अलग कर दिए। अलग करने के बाद थोड़ा सा इसको हम इस तरह पीछे की ओर मोड़ देंगे। या मोड़े क्यों? इसलिए कि इसको हमें यहाँ पर चिपकाना है। तो इस पर हम फेविकॉल लगा दिए, देखिए, और यहाँ पर हम इसको ऐसे चिपका दिए। उसी तरह से इसको भी हम थोड़ा सा मोड़ेंगे। और यहाँ चिपका दें। अब देखिए, इसमें आँख लग गया, लेकिन आँख का गोटा जो होता है उसको भी बनाना है। या तो आपके पास बिंदी होगा, उजला रंग का बिंदी हो या किसी तरह का बिंदी हो, तो आप यहाँ बीच में बिंदी चिपका सकते हैं। नहीं हो तो हम कोई बात नहीं, हम उजला कागज़ ले लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम यहाँ पर ऐसे 2 बनाएंगे, छोटा। देखिए, ये 2 निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गम लगा देंगे। और यहाँ पर आँख के बीच में यहाँ देखा जाए, या इस तरह से चिपका देंगे। या आपका चिपक गया। उसके बाद दूसरे आँख में भी अब दूसरे आँख में देखिए, यहाँ पर चिपका दिए। ये आपका आँख इसका तैयार हो गया, आँख बन गया। उसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे कि ऊन लेंगे, या काला धागा लेंगे, भूरा धागा लेंगे, जो भी धागा लेना है वैसा धागा ले लेंगे, और इसका हम कुछ
इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए, और यहाँ पर हम यहाँ पर हम इसका मूंछ लगा सकते हैं, दाढ़ी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम आपको मूंछ लगा देते हैं। देखिए, ये आपका मूंछ लग गया। इसका मूंछ लगा दिए। अब अगर काला ऊन नहीं हो, धागा नहीं हो, तो हम इसके जगह पर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। काला रंग का पेपर ले लेंगे। तो चलिए, मेरे पास तो उपलब्ध है, आपके पास नहीं हो कोई बात नहीं है, वही कागज़ लगा दीजिएगा। कागज़ का कटिंग कर करके छोटा छोटा कर कर इस तरह से देखिए, और इस तरह से हम इसका बाल यहाँ लगा देंगे। ये बाल लग जाएगा अगर कागज़ से, नहीं तो आप धागा से भी बना सकते हैं। इस तरह से बाल लगा सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा समय लगेगा चिपकने में। ये हो गया। नहीं, कई एक तरह का कई एक बाल लगा दीजिए। इसको इस तरह से ऊपर नीचे लेते हुए ऐसे बाल इस तरह का देखिए। और एक लगा देंगे। चलिए, सीख रहे हैं ना बच्चों? देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ऐसे, फिर ये बाल लग गया। उसी तरह से हम इस तरफ भी लगाएंगे। इस तरफ भी लगा दिए। जितना हो सके घना बाल ये आपका देखिए, आपका बाल लग गया। या अब आपसे ये बात करने के लिए तैयार हो गया। ये आपका मपेट महाराज जी हैं, आपसे क्लासरूम में और नन्हे बच्चों से बात करते हैं। हेलो, कैसे हैं? इस तरह से आपके ये बात करेंगे।
अब ये बच्चे मपेट बन गया। मपेट के बाद हम लोग पपेट, स्टिक पपेट बनाते हैं। स्टिक पपेट के लिए कुछ नहीं करना रहता है, जो बात करता है, जो मुंह खोलता है, ये आपका मपेट तैयार हो गया। और वो स्टिक होता है, उसके लिए कुछ नहीं, आप कुछ भी फेंका हुआ बोतल हो या कॉफ़ी का कप हो या घर में कप हो या चम्मच हो, कुछ भी हो, उससे हम स्टिक पपेट तैयार कर सकते हैं। स्टिक पपेट तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये डब्बा है, ये डब्बा कुछ नहीं है, डिब्बा है, और डिब्बा को हम स्टिक पपेट बनाते हैं। तो स्टिक पपेट बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम रंगीन कागज़ या जैसा भी कागज़ हो सादा, इसको लपेट देंगे और चिपका देंगे। ये आपका चिपक गया। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे कि इसको नाक मुंह बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखा जाए। किसी तरह का आप काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं काट रहा हूँ उसी तरह से काटें, आप किसी प्रकार का भी इसको काट सकते हैं। ये हो गया आपका। और यहाँ पर पहले या स्केच पेन से भी बना सकते हैं। यहाँ ऐसे हम चिपका दिए, ये हो गया आपका। उसके बाद अब यहाँ ये हो गया। और आपका एक ये आँख में इस तरह से गोल काट देंगे या लंबा काट देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे काट रहे हैं वैसे गोल ही बना सकते हैं। जितना सुंदर बना सकते हैं आँख इसका बना सकते हैं। ये देखिए ये आपका। अब इसको हम क्या करेंगे कि बाल लगा देंगे। हम बाल लगा दिए। इस तरह से आप घना बाल कर दीजिएगा और ये आपका बाल लग गया। अब इसको ये देखिए, बाल लगने के बाद ये आपका स्टिक पपेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि अगर क्राउन पहनाना हो, मुकुट, एक मुकुट भी बना दें, इसको थोड़ा सा बना दें।
तो इस तरह से हम मुकुट काट लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे। ये आपका देखिए स्टिक पेपर तैयार हो गया, स्टिक पेपर हो गया। अब ये मपेट और ये दोनों आपस में बात करते हैं। या हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अरे मुझे पसंद आया आपको, मैं पसंद आया कि नहीं आया? हाँ, आए कि नहीं आए? अच्छा देखिए, यह चीकू है, चीकू से दोस्ती है कि नहीं है? अरे भैया, मैं तो चीकू हूँ, जानते हो भैया, आजकल हमारा विद्यालय बंद है और मैं घर पर ही सुरक्षित हूँ और आप लोग के भी हम सुरक्षित रहने के लिए आपके बीच आए और आपको हम बतलाए कि देखिए हम कैसे आप बनाते हैं हमें। ओ अच्छा, अच्छा लगा ना बच्चों? हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। चलिए बच्चों, बहुत सारे चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया। अब हम एक आप थ्रेड पेंटिंग बचाते हैं। थ्रेड पेंटिंग में क्या होता है, धागा के द्वारा पेंटिंग किया जाता है। उसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए? तो एक मोटा धागा जो होता है, धागा एक इस तरह का धागा, उसके बाद ये पेंट, इसको मार्केट में शायद रंगीला पेंट कहा जाता है। रंगीला पेंट कहने से आपको मिल जाएगा, या वाटर पेंटिंग। वाटर पेंट मांगिएगा, रंगीला पेंट मांगिएगा तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद एक वाइट शीट लेंगे। वाइट शीट लेने के बाद अब हम थ्रेड पेंटिंग कैसे बनाएंगे उसको सीखें। देखिए, एक मोटा धागा छोटा ले लेंगे या साइज के अनुसार अपना। उसके बाद इस धागे में क्या करेंगे कि ये वाटर कलर जो है उसको हम इसको धागा में लगाएंगे इस तरह से। एक कलर लग गया। अब हम करेंगे क्या कि दूसरा कलर इसी धागे में फिर यूज करेंगे, दूसरे कलर को लगाएंगे। कुछ दूर एक कलर लगाए, उसके बाद कुछ दूर हम दूसरे कलर को लगाएंगे, ये देखिए। उसके बाद फिर एक कलर लगा देंगे, एक कलर और लगा दिए।
और लगाएंगे। ये लग गया कलर। कुछ दूर दूर पर कलर लगा देंगे, विभिन्न प्रकार का कलर, एक प्रकार का कलर नहीं, दो तीन चार कलर जितना भी हो लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये उजला शीट लेंगे। उजला शीट को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको फिर खोल देंगे। खोलने के बाद अब इस पर हम इस धागा को किसी आकार में यानी इस पर गिराएंगे इस तरह से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी तरह से अभी आप रख सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से ये रख दिए। रखने के बाद हम क्या करेंगे कि ये भाग को फिर इस पर हम ऐसे ऐसे कर देंगे और एक भाग धागा का सिरा जो रहेगा वो बाहर की ओर रहेगा और इसके बाद इस पर हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे तलहथी से। तलहथी से दबाने के बाद इस धागा को हम इस तरह से हिलाकर खींचेंगे। अब देखिए आपका एक पेंटिंग तैयार हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह का पेंट तैयार हो गया। देखिए बच्चा, क्या मज़ा आया, कैसा लगा? ये आपका एक फूल का आकृति बन गया। इस तरह से कई एक प्रकार के आप बना सकते हैं। आपका ये धागा से और लगाते जाइए और इस पर करते जाइए तो आपका इस तरह का फूल बनेगा। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।